एंड न्यूज़ इंडिया की वार्ड यात्रा, जानेंगे मतदाताओं के मन का हाल सिर्फ एंड न्यूज़ इंडिया में। कार्यक्रम के प्रायोजक हीरो राय एजेंसी लखनऊ। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एंड न्यूज। हमारे साथ नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष मंजू किशन साहू मौजूद हैं, जनसंपर्क कर रही हैं। एंड न्यूज की लगातार कवरेज आप देख सकते हैं। वार्ड क्रमांक 5 के गली चौराहों में इन दिनों मंजू किशन साहू का प्रचार और प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड न्यूज इंडिया में। आपसे समझना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? जी, मैं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मंजू किशन साहू और फिर से मैं अपने वार्ड में पार्षद पद के लिए खड़ी हुई हूँ। तो मैंने पिछले 5 सालों में अपने नगर के लिए, वार्ड के लिए बहुत से विकास कार्य करवाए हैं और अभी भी वो काम चल रहे हैं और कुछ प्रस्तावित भी हैं वो कार्य। तो वो अगले 5 सालों में यदि वार्ड के लोग, वार्ड की जनता, भाई बहन सभी मुझे मौका देते हैं तो मैं उन कार्यों को करवाने का पूरा प्रयास करूँगी। आपसे समझना चाहेंगे मंजू जी, चूँकि कार्यकाल बहुत कम समय का था आपका और इतने कम समय में बहुत ज़्यादा विकास इस वार्ड क्रमांक 5 में देखने को मिला है, क्या कुछ इसमें आपकी उपलब्धि रही है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं हालांकि अध्यक्ष पद का कार्यकाल मेरा बहुत कम रहा है, लेकिन मेरा पार्षद पद का कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का रहा है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि अपने वार्ड में मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकूं, गरीब जनता का पूरा ध्यान रख सकूं, उनके जो भी कार्य हैं जैसे आवास योजना के और भी जो कई प्रकार की जो शासन की योजनाएं हैं उन सबको करवाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। चूँकि आप नगर अध्यक्ष थी, हमारी एंड न्यूज़ की मुहिम ये रही है कि वार्ड बाई वार्ड हमने मुआयना किया है। अभी भी कुछ ऐसे जनहितैषी मुद्दे हैं जो रह गए हैं। बात कर लें हमारे संबल कार्ड की, बात कर लें जन्म प्रमाण पत्र की, बात कर लें मृत्यु प्रमाण पत्र की, बात कर लें और भी जो अपात्रता पर्ची की बात कर लें और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे शहर आज भी वंचित रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों की ये मांग थी कि कम समय में उतना विकास जो चाहिए था वो नहीं हो पाया। क्या कहेंगे इस बारे में? अब ये तो सभी की अपनी अपनी सोच है। हालांकि हमने पूरा कार्य करने का प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के हित के कार्य, लोगों के हित के कार्य हम करवा सकें। और जो पात्र व्यक्ति हैं उनके काम तो हमने करवाए हैं। जो अपात्र व्यक्ति हैं, जिसकी मतलब डॉक्यूमेंट्स में या किसी चीज़ में कमी रह गई है, तो उन्हीं लोगों के काम नहीं हो पाए। बाकी हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही किया है कि हम अपने अध्यक्ष पद में रहते हुए जितना भी 6 महीने का, 7 महीने का हमें टाइम मिला है तो हम वो उनका कार्य करवाने का पूरा प्रयास करें। ये काबिले तारीफ तो है कि आपने कम समय में बहुत ज़्यादा विकास किया है, लेकिन साथ में कहते हैं जब उपलब्धि आती है तो आलोचनाएं भी होती हैं। शहर में एक जो पक्ष है वो एक तरीके से आपसे असंतुष्ट भी दिखता है। लोगों ने आरोप भी लगाए हैं कि सिर्फ वार्ड क्रमांक 5 का ही विकास हुआ है, उसके अलावा शहर में कहीं भी विकास नहीं हुआ है। उन आरोपों को आप कैसे समझती हैं? क्या कुछ हमारे माध्यम से कहना चाहेंगी? तो वार्ड क्रमांक 5 में इसलिए ज़्यादा कार्य किए हुए हैं क्योंकि मैं 5 सालों से अपने वार्ड के काम करवा रही हूँ, शुरू से ही। ये नहीं कि जब चुनाव आते हैं तो तभी मैंने कार्य करवाया है। मैं पूरे 5 सालों से प्रयासरत हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड के काम हों और नगर के काम करवाने का भी पूरा प्रयास किया है। चूँकि अब मेरे पास समय कम था, इसलिए जितने काम हो सकते हैं वो मैंने पूरा करवाया है। और जो नहीं हो पाए हैं तो मैं सभी आम जनता से, नगर के भाई बहनों से मैं क्षमा मांगती हूँ कि वो मुझे क्षमा करें। और यदि मुझे आगे आने का अवसर मिलता है और जनता मुझे सेवा करने का मौका प्रदान करती है तो मैं जो काम रह गए हैं नगर के, वार्ड के, वो सारा करवाने के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगी। शहर की सबसे बड़ी समस्या थी हाईवे में या शहर के जो मुख्य मार्ग हैं वहाँ गायों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। उस ओर नगर पंचायत ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो देने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन अभी हमारे पास जैसे गौशालाएं हैं वो नहीं हैं हमारे पास। और जहां हमने चर्चा की है आसपास जितनी गौशालाएं हैं तो वहां के लोग रखने को तैयार नहीं हैं। और इतने जल्दी इसी वर्ष पता नहीं क्यों कहां से लोग अपने मवेशी तो पाल लेते, गाय भैंस पाल लेते हैं, लेकिन उनको जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती हैं, जो भी उनका चारा पानी की प्रबंध नहीं हो पाता तो वो रोड पे छोड़ देते हैं। ये समस्या तो है, लेकिन आगे आने वाले समय में हम उस समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बहुत बड़ा तबका ये भी आरोप आप पे लगाता है कि चूंकि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़ी थी, कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के बाद आपको नगर अध्यक्ष का पद मिला, उसके बाद अचानक से आपका दूसरी पार्टी में जाना कहीं ना कहीं जनादेश का एक तरीके से अपमान है। इस आरोप को आप किस तरीके से लेती हैं? अब ये तो जनादेश की सोच है कि वो ऐसा सोचते हैं, पर मेरी सोच ये है
कि उस समय तो मैंने कांग्रेस पार्टी से पार्षद बनी थी मैं, लेकिन मैं सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए और आगे भविष्य में जो शासन की योजनाएं चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है शासन में प्रदेश में, तो इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा जो शासन की योजनाएं चलती हैं तो मैं लोगों को उन योजनाओं का लाभ दिला सकूं, इसी उद्देश्य से मैं बीजेपी सरकार में आई हूं। और ये बीजेपी सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता इसका लाभ से ले सके, जो भी उनकी योजनाएं चल रही हैं। एक आरोप आप पर ये भी लगता है, जनता ही आरोप लगाती है सीधा सीधा, पक्ष ने या विपक्ष ने लगाया होगा वो ठीक है, जनता ने हमसे डायरेक्ट कहा है, टीवी के माध्यम से ये चीज़ कही है कि आपने कुछ जो निर्माण कार्य हैं वार्ड के हों शहर के हैं वो नियम विरुद्ध तरीके या नियम से ऊपर जाके आपने कार्य किए हैं। इस आरोपों को आप किस तरीके से लेती हैं? क्या यह शहर के विकास को लेकर था या व्यक्तिगत इसे आप मानती हैं? जी नहीं, ये शहर के विकास को लेकर ही था। जैसे लोगों का कहना है कि हमने रोड के ऊपर रोड बनाई है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो रोड 20 वर्षों से ज़्यादा से बनी हुई थी और उन रोडों में बीच में पानी भर रहा था, गड्ढे बहुत ज़्यादा हो चुके थे। और जहाँ जैसे आप ये रोड देख रहे हैं ये एकदम समतल है, यहाँ बनी नहीं है, लेकिन पानी यहाँ कहीं भरा हुआ नहीं है, एकदम साफ़ सुथरी आपको दिख रही है। लेकिन जो रोड पुरानी बनी हुई थी वहाँ जगह जगह गड्ढे हो गए थे और एकदम मतलब हालत बहुत जर्जर हो चुकी थी। इसलिए हम उन रोडों को बनवाया है और वो प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था ऐसी रोड हम बनवाएं कि साफ़ सुथरी हो, और जैसे जहाँ बनी नहीं है तो वो तो आगे हम बनवाएंगे, लेकिन जो जर्जर हो चुकी थी उन्हीं रोडों को हमने करवाया है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि आप भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, अब चूँकि वार्ड नंबर 5 में आप पुनः प्रत्याशी हैं, अगर जनादेश मिलता है, अगर आप पार्षद जीत कर आती हैं तो क्या लगता है आप फिर से नगर पंचायत अध्यक्ष की उम्मीदवारी रखती हैं? जी, मैं तो यही चाहूँगी कि जनता मुझे फिर से नगर परिषद अध्यक्ष के लिए चुने। बाकी आम जनता क्या सोचती है वार्ड के लोगों का, तो मुझे जनादेश लग रहा है कि वो मुझे ही पार्षद बनाएंगे। उसके बाद आगे अब जो भी निर्णय हो आम जनता का वो मुझे स्वीकार है। वार्ड 1 से 15 की बात करें तो अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां सड़कें नहीं हैं, सड़कें हैं तो नालियां नहीं हैं, नाली हैं तो सफाई नहीं हुई है, कई जगह नाली नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर ग्रामीण क्षेत्र में देख लें, अगर वार्ड के ही ग्रामीण क्षेत्र देख लें तो वहाँ लाइट ही नहीं लगी, स्ट्रीट लाइट की बहुत समस्या है। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आने वाले समय में यदि मुझे अवसर मिलता है, अभी मैंने बताया कि जैसे मेरे कार्यकाल का समय बहुत ही कम था और पिछले वर्ष में हमारे पप्पू भैया अध्यक्ष रहे हैं तो उन्होंने तो विकास के कार्य करने का पूरा प्रयास किया और करवाया भी है। लेकिन ये 2-3 सालों से कोरोना का काल भी समय कोरोना समय चालू हो गया था, तो उस दौरान ज़्यादा कार्य नहीं हो पाए हैं और उसी दौरान हमारे स्वर्गीय पप्पू भैया की भी मृत्यु हो गई है। इस वजह से कार्य थोड़े अटके हुए थे और हमने 6 महीने के अंतर्गत उन कार्यों को जो रुके हुए थे कार्य उनको करवाने का प्रयास किया है। अभी आप प्रचार में हैं, क्या कुछ मतदाताओं का रुख लगता है आपको? मुझे तो लगता है मतदाताओं का रुख कि वो मुझे ही वोट करेंगे, क्योंकि मैंने अपने वार्ड में कार्य करवाने का पूरा प्रयास किया है। रही नगर की बात तो उसके लिए तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास समय कम था और आगे यदि मुझे जनता फिर से अपना चुनती है नगर अध्यक्ष या पार्षद तो मैं अपने वार्ड के लिए नगर के लिए पूरा प्रयास करवाने। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि एक मुख्य आरोप आप पर ये भी लगा है कि वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक आपने विकास के नाम पर सिर्फ वार्डों के बोर्ड लगवाए हैं, साइन बोर्ड जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब ये तो जनता का मानना है, लेकिन मेरा मानना यही है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा विकास के ही कार्य करवाए हैं। आपने यदि वार्डों में सभी 15 वार्डों में भ्रमण किया होगा तो आपको पता चला होगा कि अभी 6 महीने में कितने हमारी रोडों का निर्माण, नालियों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट्स का निर्माण और जो विद्युत पोलों का विस्तारीकरण हुआ है। और जो गर्मियों में हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी तो हमने जगह जगह बोरिंग के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से भी हमने उस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया है। तो हमारी कोशिश तो यही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नगर विकास के कार्य हों, जनता के कार्य हों, यही हमारी कोशिश और आगे भी यही रहेगी। तो ये हमारे साथ नगर परिषद की भूतपूर्व अध्यक्ष मंजू साहू थी, जो पूरी बेबाकी से अपनी बात NDTV के माध्यम से नगरवासियों को बता रही थी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा ठाकुर बाल मुकुंद के साथ। सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट।